द हैन एंड द फॉल्कन, एक मुर्गी और एक बाज के बीच का स्टोरी है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक मुर्गी और एक बाज दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे स्टोरी में ये दोनों क्या बात करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। स्टोरी है अ फॉल्कन एंड अ हैन वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक बाज और एक मुर्गी एक दूसरे से बात कर रहा था। द फॉल्कन सेड टू द हैन, बाज ने मुर्गी से कहा, यू आर अनग्रेटफुल बर्ड, तुम एक एहसान फरामोश पक्षी हो। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। एहसान फरामोश का मतलब उसे कहते हैं कि कोई आपको पे एहसान करता है, आप उसे धोखा दे देते हैं, उसी को एहसान फरामोश कहते हैं। आगे देखते हैं और क्या होता है। वाई डू यू से डैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो। द हैन आस्क्ड एंग्रीली, मुर्गी ने गुस्से से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो। वाई डू यू से डैट। द फॉल्कन रिप्लाइड, तब बाज ने उत्तर दिया, योर मास्टर फीड यू बट यू फ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर इफ दे कम टू कैच यू। यहाँ पे फुल स्टॉप है, पहले देख लेते हैं इसको क्या कहा है। यहाँ से देखते हैं, योर मास्टर फीड यू, यानी कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें पालता है, यानी कि पालता है पोसता है तुम्हें। फीड का मतलब होता है क्या, पालन पोषण करना। तुम्हारा मास्टर तुम्हें पालता है, बट परंतु यू फ्लाई, तुम उड़ते हो, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। यहाँ पे कॉर्नर होगा लेकिन एक ही शब्द को बार बार लिखना अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको अनदर करके ही छोड़ देते हैं। बट यू फ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, परंतु तुम उड़ते हो, फ्रॉम वन कॉर्नर एक कोने, टू अनदर यानी कि एक कोने से दूसरे कोने। इफ दे कम टू कैच यू, अगर वे तुम्हें पकड़ने आते हैं तो तुम एक कोने से दूसरे कोने उड़ते हो, इसका मतलब यह हुआ। आगे देखते हैं, यू आर अनग्रेटफुल, तुम एक एहसान फरामोश हो, इसका मतलब तो समझ ही गए, एहसान फरामोश। आई एम अ विल्ड बर्ड, वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक, विल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली, मैं एक जंगली पक्षी हूँ। यट फिर भी, आई ऑलवेज प्लीज दोज हु आर कैन टू मी, मतलब कि मैं एक जंगली पक्षी हूँ, फिर भी आई ऑलवेज प्लीज, मैं खुश रखता हूँ, दोज उन्हें, हु मीन्स क्या होता है जो आर कैन टू मी, जो मुझे पसंद करता है, यानी कि जो मुझे पालता है, मैं उसे हमेशा खुश रखता हूँ। द हैन आस्क्ड क्वाइटली, तब मुर्गी ने धीरे से पूछा। द हैन आस्क्ड क्वाइटली, आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ हैन बीइंग रोस्टेड, यहाँ पे डॉट फुल स्टॉप है, देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ हैन, मैंने देखा है सैकड़ों मुर्गियों को बीइंग रोस्टेड, क्या होते हुए, रोस्टेड का मतलब होता है भूनते हुए, उसे कत्ल करते हुए। यानी कि मुर्गी ने कहा कि मैंने सैकड़ों मुर्गियों को अपने सामने देखा है उसे कत्ल करते हुए। इफ़ यू वर इन माई प्लेस, यदि तुम मेरे जगह होते, यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर, यहाँ फुल स्टॉप है, देख लेते हैं। यह एक कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है, जब आप कंडीशनल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यह एक सेकेंड कंडीशनल है। इफ़ यू वर इन माई प्लेस यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर, अगर तुम मेरे जगह होते, यू वुड नेवर, तुम कभी नहीं, गो जाते, नियर योर मास्टर, अपने मालिक के नज़दीक। वाइल, जबकि, आई ओनली फ्लाई फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, जबकि मैं केवल उड़ता हूँ, फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, यानी कि मैं केवल कोने ही कोने उड़ता हूँ। यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा। यू वुड फ्लाई फ्रॉम हिल टू हिल, तुम उड़ते, फ्लाई यानी उड़ते, फ्रॉम हिल टू हिल, हिल का मतलब क्या होता है, चोटी, जो पहाड़ों की चोटी होता है, तुम उड़ते पहाड़ियों पे पहाड़ियों, यानी कि पहाड़ियों की चोटी से चोटी तुम उड़ते। इससे हमें ये सीख मिलती है, मोरल, डू नॉट जज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल स्टोरी, यानी कि डू नॉट जज यानी कि वह निर्णय मत लो, विदाउट माने क्या होता है, बिना, अंडरस्टैंडिंग समझे हुए, द होल स्टोरी बिना समझे हुए, पूरी कहानी समझे हुए यह निर्णय मत लो, पहले ही निर्णय मत लो। इससे यह सीख मिलता है। यहाँ पर देखिए यह दोनों आपस में बात करना है, क्या दोनों बात किए हैं वो आप इस स्टोरी के माध्यम से देख लिए।